हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8 पे है हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट है हमारी। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। मतलब वही सेम जर्नी जो एक ट्रेन 360 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड में, अगर उसकी स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर मोर हो जाती है, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाती है उसकी स्पीड ओरिजिनल स्पीड से, तो उसको 1 घंटा कम लगता है उसी सेम जर्नी यानी कि 360 किलोमीटर को ट्रेवल करने में। और हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ये जो ऊपर वर्ड प्रॉब्लम है, इसके हिसाब से हम नीचे एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जिसको सॉल्व करके हम स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड कर सकें। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस है हमारा 360 किलोमीटर। दोनों बार, पहले जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तब भी डिस्टेंस 360 है, बाद में भी डिस्टेंस जो है हमारा 360 किलोमीटर ही है। एक बार स्पीड हमारी एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड हम मान लेते हैं x। यूनिफॉर्म स्पीड जो है हमारी वो यहाँ पे हो गई हमारी x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमें गिवन नहीं है, वही स्पीड हमें फाइंड करनी है। लेकिन दूसरी बार जो है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, 5 किलोमीटर बढ़ गई है अब स्पीड। अब इस बार जो है स्पीड जो है पहले x थी, उससे 5 एक्स्ट्रा हो गई है स्पीड किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड की यूनिट है। ठीक है, तो पहले यूनिफॉर्म स्पीड हमारी x थी, अब हमारी x+5 हो गई है। डिस्टेंस सेम है, जर्नी सेम है, लेकिन पहले जो है उसको x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, अब x+5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, जिसके वजह से उसे 1 घंटा कम लगा है। यानी कि हम इधर टाइम के टर्म्स में लाते हैं इक्वेशन को, सेम इधर भी टाइम के टर्म्स में लाते हैं, और फिर जिस साइड हमारा टाइम कम होगा उस साइड हम ये 1 घंटा ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम इक्वेशन को बनाते हैं। यहां पे डिस्टेंस और अपॉन में स्पीड, ये हम टाइम के फॉर्मेट में ले आए हैं। यहां पे ये हमारा डिस्टेंस है, अपॉन में हमारी स्पीड है, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारा होता है टाइम। ये हमारा फिजिक्स का फॉर्मूला है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ये इसी फॉर्मेट से हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया है। हमारी एक्सरसाइज 4.2 में हमें एक क्वेश्चन मिला था, एक वर्ड प्रॉब्लम मिली थी यही ट्रेन वाली। उसमें हमारे क्वेश्चन में वैल्यूज अलग थी, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन था इस तरीके से। उसमें शायद से 3 घंटे ज्यादा लगे थे। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन था, बस इस बार वैल्यूज चेंज हो गई हैं। तो हम इनको डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि टाइम के फॉर्मेट में हमने अरेंज कर लिया है। सेम यहां पे टाइम के फॉर्मेट में अरेंज करते हैं, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो हमारा डिस्टेंस है इधर वापस 360, अपॉन में स्पीड है हमारी इस बार x+5। ठीक है, तो ये भी टाइम के फॉर्मेट में लिखा है मैंने, ये भी टाइम के फॉर्मेट में लिखा है मैंने। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। अगर मेरे को इन दोनों टाइम को इक्वल करना है, यानी कि 360 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 360 अपॉन में x+5, इन दोनों को अगर मेरे को इक्वल करना है, जो कि अभी इक्वल नहीं है। ऑब्वियसली इधर स्पीड जो है कम है, यहां स्पीड ज्यादा है, यानी कि ये वाली ट्रेन जो है ये जल्दी पहुंच रही है, तो वो जो 1 घंटा कम लग रहा है वो इनको लग रहा है। तो इसमें हम इस 1 घंटे को करेंगे ऐड। जो हमें 1 घंटा कम लग रहा था वो हम इस साइड ऐड करेंगे। ऐसा क्यों किया हमने? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 50 रुपए हैं, ठीक है, और सामने जो है उसके पास 25 रुपए हैं, तो अगर हम दोनों को इक्वल करना है तो 25 का ऐड हम ऑब्वियसली उस साइड करेंगे, ताकि दोनों के पास 50 और 50 हो जाए। सेम यहां पे टाइम जो था, यहां ज्यादा लग रहा था टाइम, यहां पे टाइम जो था कम लग रहा था। टाइम कम क्यों लग रहा था? क्योंकि स्पीड ज्यादा थी यहां पे। ऑब्वियसली 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तेज हो चुकी है अगर आपकी यूनिफॉर्म स्पीड में, तो आपको टाइम कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा तो वो जो 1 घंटा कम लग रहा है वो हम इस साइड ऐड करेंगे, ना कि उस साइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें वो 1 जो है 1 आवर वो किस साइड ऐड करना, दोनों को इक्वल बनाने के लिए। ठीक है, तो यहां पे टाइम हमारा कम था इसलिए उसमें 1 ऐड हुआ ताकि दोनों इक्वल हो जाए। अगर किसी की एज 21 है
और जैसे कि उसका भाई है जो कि 20 साल का है, अगर दोनों को इक्वल करना है तो वो एक का जो अंतर है वो इस साइड ऐड होगा। याद रखना, ये वाला 1 साल कम है, ये वाला जो है टाइम 1 घंटा कम ले रहा है, तो इसमें 1 ऐड हुआ, सेम इसमें 1 ऐड हुआ। ये सबसे बड़ा लॉजिकल पार्ट है। अगर आपको ये आ गया है, यहां से फिर इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। ठीक है, अब हम ये जो 360/x है इसके पास ये वाली वैल्यू ले आएंगे, इक्वल्स टू में 1 अकेले को छोड़ देंगे, यानी कि 360 डिवाइडेड बाय x माइनस साइन, ये पूरी वैल्यू उस साइड जाएगी तो नेगेटिव में हो जाएगी। 360 अपॉन में x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये पूरी वैल्यू को उठा के मैं इस साइड ले आया, यहां आके ये वैल्यू हो गई नेगेटिव में। 360 में ऊपर से कॉमन ले रहा हूं, 360 ऊपर से कॉमन लिया, ऊपर यहां पे बचा हमारा 1/x माइनस साइन, यहां पे बचा हमारा 1 में x प्लस 5। दोनों साइड ऊपर 1 1 बचे, नीचे इस साइड x था, इधर x प्लस 5 था, इज इक्वल टू में हमारा 1 है। ठीक है, यहां पे आप 360 कॉमन ले चुके हैं, बस कॉमन लिया है। अब यहां पे हम नीचे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। दो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले पार्ट के हम एलसीएम लेते हैं। दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं तो दोनों का प्रोडक्ट होगा हमारा एलसीएम, यानी कि इस x प्लस 5 का यहां पे इंटू होगा और इस x का इस साइड इंटू होगा, यानी कि यहां पे x प्लस 5 आ जाएगा, बीच में हमारा माइनस साइन, और ये वाला x का इधर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। और 360 हमारा बाहर बैठा हुआ है अभी, जिसको हम बाद में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू में 1 है। अब यहां पे ये x से x हुआ कैंसिल, यानी कि 360 मल्टीप्लाई बाय 5 आ चुका है हमारा ऊपर, नीचे इस x का दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, x का x में मल्टीप्लाई होगा यानी कि x स्क्वायर प्लस x का 5 में इंटू होगा यानी कि 5x इज इक्वल टू 1। अब इस वैल्यू को हम उस साइड लेके जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहां पे 360 का 5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे जो कि हो जाएगा हमारा 1800। 1800 इस साइड आ गया, इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये 1 में मल्टीप्लाई कर दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x का, तो ये 1 में मल्टीप्लाई करने से कोई भी चेंजेस नहीं होगा, और इस साइड 360 का 5 में मल्टीप्लाई यानी कि 1800। अब ये 1800 का हम उस साइड लेके जाएंगे ताकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो। इस साइड 0 बचेगा, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, ये 1800 जो यहां पे पॉजिटिव था इक्वल टू उस साइड जाके हो जाएगा नेगेटिव में, यानी कि हमारी इक्वेशन अब आ चुकी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में। इसी फॉर्मेट में हम इक्वेशन को लाते हैं, उसके बाद हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, अब यहां पे a और c का मल्टीप्लाई करते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड की सबसे पहली स्टेप। अब यहां पे जो हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0, ये 0 मैंने इस साइड लिख लिया, दोनों में से आप कहीं भी साइड लिख सकते हो। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, यानी कि नेचुरली यहां पे 1 ऑब्वियसली होगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वैल्यू आती है। तो 1 और माइनस 1800 का प्रोडक्ट, ए और सी का प्रोडक्ट, 1 और माइनस 1800 का प्रोडक्ट, ये आएगी वैल्यू 1 का प्रोडक्ट माइनस 1800 में, माइनस 1800, इसको आप बॉक्स में बंद करके रख दीजिए, एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा हमें इसको। अब यहां पे 1800 के निकालेंगे हम फैक्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट काम कि यहां से हमें दो फैक्टर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करके बीच में हम 5x ला सकें। ठीक है, तो यहां पे हम पहले फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से हमने कैंसिल करा, 900, 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 से कैंसिल हुआ ये 300, वापस 3 से कैंसिल हुआ 100, 2 से कैंसिल हुआ 50, 2 से कैंसिल हुआ 25, 5 से 5 टाइम्स एंड अगेन 5 से 1 टाइम्स। ये हमारे पूरे फैक्टर्स आ चुके हैं। अब इनको हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि हमें बीच में 5x मिल जाए। तो हम पहले फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार हमारा 2 है, 2 बार 3 है हमारा, और 2 बार 5 है हमारा। ठीक है, तो पहला फैक्टर हम रेड पेन से निकालेंगे। ठीक है, अगर हम 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 करते हैं
और दूसरा फैक्टर हमारा 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 करते हैं। तो हमने सारी वैल्यूज़ ले ली हैं, बिल्कुल ले ली हैं। और 45 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर हम 45 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें बीच वाला टर्म यानी कि हमारा 5 मिल जाएगा। वही बीच वाले टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट किस तरीके से करना है, ए और सी का जो प्रोडक्ट आया है उसके फैक्टर्स निकालने हैं और उन फैक्टर्स को 2 पार्ट में निकालना है। आपको याद रखना 2 पार्ट में ही होना चाहिए और आपको यूज सारे फैक्टर्स करने हैं। यानी कि हमने ये 3 2 और 1 5 को मल्टीप्लाई करके 40 एक फैक्टर ले लिया और दूसरा फैक्टर हमने ले लिया 45। इसमें हमें कई बार ट्राई करना पड़ता है मल्टीप्लाई कर करके। अभी जिस तरीके से मैंने इतनी जल्दी किया, ये आप धीरे धीरे सीख जाओगे जब आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब बहुत सारे आप फैक्टर्स निकाल के बार बार आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो 45 और 40 ये दोनों आपके फैक्टर्स हुए। प्लस का 45 है, माइनस का 40 है, तभी आपका प्लस का 5x आएगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है माइनस का 40, इन दोनों का प्रोडक्ट -1800 के इक्वल आना चाहिए। इसलिए ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और सेम ये जो साइन है इसको भी हम हमेशा नोटिस करते हुए चलेंगे क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट पूरा बिल्कुल सेम -1800 आना चाहिए। साइन का अंतर हो जाता है अगर यहाँ पे, मतलब कि हमने कोई गलती करी है तो हम वापस क्रॉस चेक करें। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला टर्म और यहां पे प्रोडक्ट करके सेम साइन के साथ ये वाली वैल्यू। ठीक है, दोनों वेरीफाई कर गई चीजें, यानी कि आप अब इक्वेशन में x² प्लस का 45x लिख सकते हो, माइनस का 40x लिख सकते हो, -1800 इज इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन में बीच वाले टर्म को इससे रिप्लेस कर दिया। दोनों के पीछे हमने लगाया x और यहां पे ले जाके हमने रिप्लेस कर दिया क्योंकि उससे हमें 5x मिल रहा है। दोनों फैक्टर्स निकलने के बाद स्टार्टिंग के 2 में से आप कॉमन लोगे, रिमेनिंग 2 में से कॉमन लोगे। स्टार्टिंग के 2 में हमें सिर्फ x कॉमन मिल रहा है, यानी कि हमारा x प्लस 45 बचेगा ब्रैकेट में, क्योंकि एक x यहां से बचा और यहां से x गया तो 45 बचा। माइनस साइन कॉमन आएगा, माइनस दोनों के पास है, माइनस साइन कॉमन आ रहा है और 40 कॉमन आ रहा है, तो यहां पे x बचेगा और यहां से माइनस साइन बाहर चला गया तो अंदर प्लस का साइन बचेगा और 1800 में से -40 जाएगा। 1800 जो नेगेटिव था उसमें से -40 जाएगा तो प्लस का 45 रिमेनिंग अंदर हमारा ब्रैकेट में बचेगा। यहां से जब आप फैक्टर निकालो तो यहां पे एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, कि आपने सेम कॉमन बाहर लिया है कि नहीं तो -40 का वापस अंदर मल्टीप्लाई करके देख लेना ऊपर वाली इक्वेशन आ रही है कि नहीं। अगर ऊपर वाली आपकी सेम इक्वेशन आ जाए यानी कि आपने सही कॉमन लिया है। ठीक है, x प्लस 45 दोनों ब्रैकेट हमारे जो है सेम है, यानी कि हम x प्लस 45 यहां से लेंगे कॉमन, यानी कि यहां से हमें बचा x और यहां से बचा हमारा माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। जो भी आपका ये वाला ब्रैकेट हमेशा इसके सेम आता है। ये भी एक और चीज़ है याद रखने वाली, जैसे ये ब्रैकेट सेम आए इसको आप एक बार बाहर लिख लेना और जो रिमेनिंग वैल्यू है आपकी x माइनस 40 उसको आप दूसरे ब्रैकेट में बंद कर दोगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल है, दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल, यानी कि आइदर दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 और दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 45 या तो 0 के इक्वल है या फिर x माइनस 40 0 के इक्वल है। दोनों में से कोई सी एक वैल्यू तो ऑब्वियसली 0 के इक्वल है, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल आएगा। यानी कि यहां से हमारी x की वैल्यू कितनी आ रही है, 45 उस साइड जाएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा और यहां से हमारी x की वैल्यू आ रही है उस साइड 40 जाएगा तो वहां जाके प्लस का 40 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। x हमने स्पीड ऑफ ट्रेन मानी थी, कभी भी स्पीड आपकी नेगेटिव नहीं आएगी, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ये वाला आंसर जो है हमारा यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू -45 नहीं होगी, x की वैल्यू हमारी होगी 40 पॉजिटिव, यानी कि हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई है 40 किलोमीटर पर आवर। यूनिट लगाना मत भूलना, आधा नंबर कट कर लेते हैं वो इन छोटी छोटी चीज़ों के। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से हमने यूनिफॉर्म स्पीड जो हमें फाइंड करनी थी ट्रेन की वो फाइंड करिए। क्वेश्चन था हमारा डिस्टेंस वही 360 किलोमीटर 2 बार ट्रेवल कर रहा है वो, एक बार उसकी यूनिफॉर्म स्पीड जो कि x है, दूसरी बार 5 किलोमीटर पर आवर मोर है। ठीक है, तो दोनों को हमने टाइम के फॉर्मेट में अरेंज करा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बार डिस्टेंस 360 अपॉन में टाइम अपॉन में स्पीड x,
यहाँ पे डिस्टेंस हमारा 360 अपॉन में स्पीड x प्लस 5। जब इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई तो उसे टाइम कम लग रहा है, तो वो जो उसको 1 घंटा कम लग रहा है वो हम इस साइड ऐड करेंगे ताकि दोनों टाइम इक्वल आ सकें। फिर हमने ये वाले पार्ट को उस साइड ले जाके सब्ट्रैक्ट किया, ऊपर से लिया कॉमन 360, अंदर वाली वैल्यू को हमने फ्रैक्शनल वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे, जिसके वजह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आने के बाद जो कि हमारी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में होती है, उस पर लाने के बाद हमने a और c का करा प्रोडक्ट, जो कि आया हमारा माइनस का 1800। 1800 के फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स को दो पार्ट में स्प्लिट करा, जो कि आया हमारे 40 और 45। तो हमने प्लस का 40x लिया और माइनस का 40 लिया, क्योंकि 45 में से 40 सब्ट्रैक्ट होंगे तभी हमें बीच वाला टर्म यानी कि 5x मिलेगा। और दोनों का प्रोडक्ट जो है हमारा -1800 के इक्वल आना चाहिए। ये हमारा क्रॉस चेक करते हैं हम, तो हमें दोनों चीज़ें मिली यहाँ से। 5x हमारा आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने पे और प्रोडक्ट करने पे हमारा -1800 आ रहा है। तो हमने इन फैक्टर्स को यहाँ पे रिप्लेस करा 5x की जगह पे। स्टार्टिंग के दो में से कॉमन, रिमेनिंग दो में से कॉमन, ये ब्रैकेट हमेशा सेम आएगा। ये ब्रैकेट फिर बाद में कॉमन लेंगे, x - 40 बचेगा हमारा दूसरे ब्रैकेट में। दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, यानी कि इन दोनों की वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, यानी कि या तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है या फिर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कंपेयर करेंगे हम, जिसकी वजह से एक वैल्यू आई हमारी -45, जो कि हुई हमारी कैंसिल, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। यानी कि x इज इक्वल टू जो हमारा पॉजिटिव 40 आया है वो हमारी फाइनल वैल्यू होगी, यानी कि x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, जो हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी थी। हमने स्टार्टिंग में बोला था फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो कि हमने यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर माना था, वो हमारा 40 किलोमीटर पर आवर हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा कंप्लीट। तो कोई भी डाउट हो आपको इस क्वेश्चन में, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट चल रही है हमारी। इस क्वेश्चन में या फिर इससे प्रीवियस जो 7 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए इस एक्सरसाइज के, उनमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, उनको पहले सॉल्व करेंगे हम, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।